अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया चैनल। मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहूँगा। और हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था वो किया था सीएसएस की बेसिक्स के बारे में, सीएसएस की प्राइमरी गोल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, रिक्रूटमेंट कैसी होती है। और उसके अलावा हमने पूरे प्रोसेस को समझा था कि ये 4 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो अब हमारा जो ये वीडियो है, करंट वीडियो है, ये सीएसएस पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब जो प्रोसेसेस हैं, मीन्स मसलन एमपीटी है, रिटन है, उसमें क्या ग्राउंड्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं बेसिक। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल्ड कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक एंड शेयर करें। तो उम्मीद है आप सब करेंगे। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो एमपीटी क्या होती है? एमपीटी का मतलब जो फुल फॉर्म है वो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो 2022 की सीएसएस में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था कि एक चेंजिंग लाई जाए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में बेटरमेंट के लिए एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस और इनिशिएट किया जाए, जिससे कैंडिडेट्स की जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वही रिटन तक पहुँचें। तो ये 200 एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट लिया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। उसमें टोटल एमसीक्यूज़ 200 होते हैं, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया जो होता है 33% होता है, जिसका मतलब है 66 मार्क्स लेना लाजमी है पास करने के लिए। और फर्स्ट अप्लाई करते हैं एमपीटी के लिए, 250 का उसका चालान होता है। हम ऑनलाइन पोर्टल पे अकाउंट बनाकर अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसकी टेस्ट कंडक्ट होता है और उसके बाद जो ये क्वालिफ़ाई करेगा उसको फर्दर एक चालान पे करके फाइनल डॉक्यूमेंट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेंड करने होंगे कि वो रिटन के लिए एलिजिबिलिटी शो करेंगे। तो ये एक समझें कि एक नॉमिनल प्रोसेस है, सिर्फ नाम का प्रोसेस है। इसकी इतनी वर्थ नहीं है क्योंकि ये 99.9% लोग पास कर जाएंगे। तो ये एक समझें कि एक डेमोन्स्ट्रेशन मोड में चल रहा है। इसके लिए ये प्रोसेस आप ये इजीली कवर कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश के बारे में एवरेज नॉलेज है, जीके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स। तो ये आप इंशाल्लाह कवर कर लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। उसके बाद जो मेजर पार्ट होता है वो होता है रिटन पार्ट। तो रिटन पार्ट के लिए हमने एक कनेक्टिविटी बनाई है। तो दोस्तों रिटन पार्ट के लिए जो मैं आपको गाइड करूँगा वो ये है कि एक्चुअली जो रिटन पार्ट होता है उसमें टोटल 1200 मार्क्स होती हैं। तो ये 1200 मार्क्स जो हैं आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसमें दो हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होते हैं कंपलसरी और दूसरे होते हैं ऑप्शनल। तो कंपलसरी भी 600 मार्क्स के होते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। और ऑप्शनल भी 600 मार्क्स के होते हैं। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि जो लाजमी सब्जेक्ट्स हों, जो कंपल्ड हों, जो ज़रूरी हों, जो जो चेंज नहीं हो सकते, वो 6 सब्जेक्ट्स एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बताए गए हैं कि ये 6 सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 6 सब्जेक्ट्स ही, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा ऑप्शनल हमारे पास चॉइसेस हैं कि आप ग्रुप्स बने हुए हैं कि हर ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई 200 मार्क्स का भी है, कोई 100 मार्क्स का भी है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको 600 मार्क्स की सब्जेक्ट सिलेक्शन पूरी करनी होगी। तो आपको 1200 मार्क्स पूरे करने होंगे। अच्छा, मैं सब्जेक्ट दिखाने से पहले आपको एक क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट पासिंग है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उसमें 33 मार्क्स ईच सब्जेक्ट्स पासिंग हैं। अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स
की बात करते हैं तो वो 6 सब्जेक्ट्स में आप हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेंगे तभी आप वो पास कर पाएँगे। मतलब इंग्लिश ऐसे है, कंपोज़िशन है, साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफ़ेयर्स है, पाकिस्तान अफ़ेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ है। हर सब्जेक्ट में आपको 40-40 मिनिमम चाहिए कि आप वो पास कर सकें सब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑप्शनल में आपको 33 मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट, तो वो 6 सब्जेक्ट्स 40 वाले हैं, 6 सब्जेक्ट 33 मार्क्स पे पासिंग है। अच्छा, आपको टोटल जो एग्रीगेट बनाना है ना रिटन में, वो 600 मार्क्स का बनाना है। 600 मार्क्स का लाजमी बनाना है। मतलब आपके कंपलसरी में 40 मार्क्स हों हर सब्जेक्ट में, और आपकी मिनिमम कह रहा हूँ मैं, और आपके ऑप्शनल में 33 मार्क्स हों हर सब्जेक्ट के, और आपके टोटल 600 मार्क्स से प्लस हैं, तो आप रिटन के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजी प्लस इंटरव्यू के लिए। तो आप वो खुश नसीब कैंडिडेट्स होंगे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हर साल बहुत कम रेशो है। 2022 का रेशो था 3.94 जो है परसेंटेज। ओवरऑल कैंडिडेट्स में से अराउंड 400 कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया है आउट ऑफ 30,000 अपीयरिंग इन द रिटन एग्ज़ाम। तो बड़ा टफ कंपटीशन है, बड़ा हाई टफ कंपटीशन हो गया है। तो रिटन पार्ट जो है वो मेजर पार्ट है, मेजर रोल अदा करता है क्वालिफाइंग फॉर सीएसएस के लिए। तो आइए हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है सब्जेक्ट हमारे पास, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसके टोटल 600 मार्क्स हैं हमारे पास। तो इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का होता है, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का होता है, पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स का होता है, इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ होता है, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए। अब नॉन मुस्लिम्स के लिए एक चॉइस दी गई है कि वो कौन से भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकता है। वो कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकता है, वो इस्लामिक स्टडीज़ भी कर सकता है। ये आपको मैंने पासिंग क्राइटेरिया इनके बता चुका हूँ। अच्छा, उनके बाद अगर हम ऑप्शनल पे जाएँ तो ये 200 मार्क्स का एक ग्रुप है। अगर आप इसमें से एक सब्जेक्ट उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इसमें आपको 200 मार्क्स कवर हो जाएंगे, बाकी 400 मार्क्स के आपको लेने होंगे। ग्रुप 1 को इसको कहते हैं। ये ग्रुप 2 है, 200 मार्क्स का दूसरा ग्रुप है। फिज़िक्स 200, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो ये भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये भी अगर इनमें से भी अगर आप कोई, अच्छा, ईच ग्रुप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, फिर वो 100 वाला हो या 200 वाला हो, वो ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो ये भी दूसरा ग्रुप है, इसमें से भी अगर आप कोई उठाना चाहते हैं, अगर एक फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंस और एक ये फिज़िक्स उठाना चाहते हैं, तो 400 मार्क्स आपके कवर हो गए। इसमें कुछ 100 वाले भी हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 है, प्योर मैथमेटिक्स 100 है, स्टेटिस्टिक्स 100 है, जियोलॉजी 100 है। अच्छा, ग्रुप 3 में 100 मार्क्स का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ 100, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट 100। अच्छा, ग्रुप 4 जो है वो भी 100 मार्क्स का है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया 100, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अच्छा, ग्रुप 5 जो है वो भी 100 मार्क्स का है, जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अच्छा, ग्रुप 6 भी आपका 100 का है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फ़िलासफ़ी। ग्रुप 7 भी 100 का है, और ये जो ग्रुप 7 ये लास्ट ग्रुप है। अब जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफ़ी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। तो ये सारे जो हैं आपके 100 मार्क्स के हैं। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे सीएसएस के बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ आएंगे। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।